हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का लिखा हुआ जो पोएम है उसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में लेकर आया हूँ। साथ ही साथ उसका इंग्लिश समरी भी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अच्छा सारांश जिसे आप समझ सकें और जो है अलग अलग तरह के जो प्रश्न आए उन प्रश्नों का निवारण भी आपका हो सके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पोएम को समझते हैं। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कि द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, है ना। जिस तरह से एक क्रो ने, एक कौवे ने क्या किया, शुक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराया, जो डस्ट, एक पाउडरी जो स्नो था, पाउडर के समान जो स्नो था, है ना, जो टिनी पार्टिकल्स थे स्नो के, उसको मुझ पर गिराया। कहाँ से गिराया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से, हेमलॉक का पेड़ और कौवा, है ना, ये दोनों ही जो हैं वो निगेटिविटी के प्रतीक हैं। और ऐसा लग रहा है शुरुआत से ही कि कुछ जो है वो निगेटिव माइंड के साथ, थोड़े से उदास, थोड़े से दुखी जो हैं वो कवि जो हैं वो निकल रहे थे। और हेमलॉक के पेड़ के पास जो कौवा था उसने डस्ट ऑफ स्नो जो है वो उनके ऊपर जो है वो गिरा दिया अपने हलचल से, है ना। और उस हलचल के बाद जब उन पर ये डस्ट ऑफ स्नो गिरा है, उसके बाद क्या होता है, पढ़ते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ये जो डस्ट ऑफ स्नो था, है ना, ये जो डस्ट ऑफ स्नो का गिरना था उसने मेरे हृदय को, मेरे मन को, है ना, क्या किया, बदल कर रख दिया। उसने मेरे हार्ट को क्या दिया, ए चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड में अचानक परिवर्तन हो गया, एक अलग सा ही जो है रूपांतरण देखने को मिला। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और वो दिन का कुछ हिस्सा, है ना, आई हैड ड्रीम्ड, जिसे मैं बर्बाद कर चुका था। यानी सुबह से सॉरोफुल फीलिंग्स मेरे भीतर थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और जब ये घटना घटी तो अब बाकी का जो दिन था, है ना, क्योंकि ये जो गिरना था बर्फ़ का, ये जो गिरना था बर्फ़ के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसका, उसने मुझे है एक नया जो है वो मेरे भीतर सोच भर दी, एक उत्साह, एक उमंग भर दी और एक निगेटिविटी को दूर कर दिया, है ना। और अब मैं जो बाकी का दिन बचा हुआ है उसे मैं बर्बाद होने से बचा सकता था। तो इन निगेटिव चीज़ों ने जो है पॉजिटिविटी भर दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब के मन में। ये भी दर्शाता है ये पोएम कि किस तरीके से एक छोटी सी घटना जो है ना, उसका भी अपना महत्व होता है। छोटी छोटी चीज़, छोटी से छोटी घटना जो है वो बहुत सहायक होता है ना, परिवर्तन लाने में। तो इस तरह की ये पोएम की रचना थी। आइए अब इसके समरी से इसको पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा समझ लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, ए वेरी शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कीप बिफोर अस द डीप मीनिंग एंड मैसेज, है ना, ए वेरी डीप मीनिंग एंड मैसेज। ये जो पोएम है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का, वो हमारे सामने कीप्स बिफोर अस अ वेरी डीप मीनिंग एंड मैसेज, एक बहुत ही गहरा अर्थ और मैसेज जो है वो रखता है। गागर में सागर, बहुत छोटे शब्दों में ही, बहुत कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहने की कोशिश यहाँ पर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की है। द पोएट इन हिज सैड एंड सॉरोफुल मूड हैपन्स टू पास बाय हेमलॉक ट्री, कवि अपने उदास और दुखी मन में कहाँ से होकर गुजरते हैं, एक हेमलॉक ट्री के पास से होकर गुजरते हैं। एज ही पासिस बाय, जैसे वो गुजरते हैं, ए क्रो शुक डाउन ऑन हिम ए लिटिल पाउडरी स्नो, ये कौवा जो है वो उनके ऊपर थोड़ा सा पाउडरी स्नो जो है वो गिरा देता है। द पोएट हु वाज एक्सपीरियंसिंग ए टेरिबल डे, कवि जो एक बहुत ही ज़्यादा दुखद दिन को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था, बुरा दिन महसूस कर रहा था। हावर फील्ड विथ समथिंग, अचानक, या यूँ कह ले कि फिर भी वो भर गया, किस चीज़ में भर गया, है ना, विथ समथिंग दैट एट वंस लिफ्टेड ही स्पिरिट, जिसने अचानक उसकी चेतना को लिफ्ट कर दिया, उसकी चेतना को उत्साहित कर दिया, है? और इस प्रकार से एंड दस सेव्ड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, बाकी का जो दिन था उसको बचा लिया फ्रॉम बीइंग ruined, बर्बाद होने से, है ना। इसके अलावा और जानिए कि हेमलॉक ट्री एंड क्रो बोथ आर सिंपली नोन एज द निगेटिविटी, ये हेमलॉक का पेड़ है, विषैला पेड़ होता है ना, और जो ये क्रो है ना, सब जानते हैं, ये सब सिंपली जाने जाते हैं निगेटिविटी के लिए। बट हेयर इन दिस पोएम, लेकिन यहाँ इस कविता में दे ब्रिंग पॉजिटिविटी टू द पोएट, मैंने पहले बताया कि यहाँ इस पोएम में ये जो चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें, वो भी पॉजिटिविटी ला रही हैं, किसके लिए,
कवि के लिए। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट एवरीथिंग इन नेचर, की प्रकृति में जितनी भी चीज़ है हैज़ अ हीलिंग पावर, उसमें हीलिंग पावर है ना। चाहे जो भी हो, आपको दुरुस्त करने की शक्ति जो है वो प्रकृति के पास है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त द पोएम ऑल्सो डिपिक्ट्स, ये कविता ये भी दर्शाती है कि हाउ ए सिंपल इवेंट, कि कैसे एक छोटी सी घटना जो है हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस, उसका एक बड़ा महत्व हो सकता है। छोटी सी छोटी चीज़ बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है ना। इस चीज़ को यह पोएम दर्शाने की कोशिश करती है। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उसका समरी मेरी ओर से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम जुड़े रह सकें। धन्यवाद।